हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था को पढ़ रहे हैं। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वोत्कृष्ट कहानी है और इस कहानी को लिखकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो हम लोगों ने उसने कहा था कहानी के चरित्र चित्रण यानी प्रमुख पात्र लहना सिंह का चरित्र चित्रण को पढ़ा है, साथ ही साथ शीर्षक की सार्थकता को भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी का सारांश। मुझे ऐसा लगा कि कहानी तो आप पढ़ते ही हैं, आपकी पुस्तक में कहानी है ही, उसे तो आपको पढ़ना ही है। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके कहानी को पढ़िए, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। जितनी बार पढ़ेंगे आप, आपको पढ़ने का आग्रह आपके मन में और भी बढ़ेगा। इतनी अच्छी कहानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी का सारांश जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसके साथ ही साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो उसने कहा था कहानी की विशेषताओं से संबंधित होगी। तो उसने कहा था कहानी के चरित्र चित्रण और शीर्षक से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इसे नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। उसने कहा था कहानी का सारांश। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी सारांश। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने हर बात को मैंने लिखकर प्रस्तुत किया है, तो सारांश भी आपके सामने मैंने लिखकर ही प्रस्तुत किया है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और समझाते भी जाऊंगी। मैंने हमेशा कहा है आपको भी लिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के साथ लिखने का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। जो भी आप पढ़ते हैं उसे जब आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आती है, वह बात आपको ज़्यादा याद रहती है। तो चलिए मैं आरंभ कर रही हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का आरंभ होता है अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोलियों से। इक्के वाले पथिकों को दी जा रही चेतावनियों से। इनकी बोली इतनी मीठी है कि क्या कहने। इनकी जुबान मीठी छुरी की तरह है। जैसे छुरी क्या होता है, किसी का कत्ल तो करता है, लेकिन इतने उस कत्ल में कोई दर्द नहीं है, यानी मीठी छुरी जो महीन मार करती है। तो ये है बम्बू काट वालों की बोलियों की विशेषता, जो अपने कड़वे शब्द को भी बड़े ही सफाई के साथ मीठी जुबान में प्रकट करते हैं। इसी बम्बू काट के चौक की एक दुकान पर एक लड़का और लड़की मिलते हैं। उनके बालों और ढीले सुथने से यह पता चलता है कि दोनों सिख हैं। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बड़ियाँ लेने आई थी। जब दुकानदार अपने ग्राहक से उलझ रहा था, तभी वे दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से बातें करते हैं। बात की शुरुआत लड़का करता है। आपस की बात से पता चलता है कि लड़का का घर जो है मांझे में है और यहाँ पर वह अपने मामा के घर गुरु बाजार में रहता है। वह लड़की मंगरे की है और अपने मामा अतर सिंह की बैठक में रहती है। दोनों दुकान से अपना अपना सामान खरीदते हैं। सामान लेकर घर की तरफ रुख करते हैं। कुछ दूर जाकर वह लड़का मुस्कुराता हुआ लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? यह सुनकर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। लड़का चुप मुंह देखता रह गया। यानी कहानी के आरंभ में ही हम देखते हैं कि एक दुकान में एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही सिख है, आपस में मिलते हैं। दोनों ही अपने मामा के लिए कुछ सामान लेने आए हैं। सामान लेकर जब वे वापस लौटते हैं तभी उनमें बातचीत होती है और लड़का जो है उससे यह सवाल करता है, तेरी कुड़माई हो गई? जिसका जवाब जो है लड़की धत कहकर देती है।
महीने भर यही हाल रहा। किसी न किसी दुकान पर, कभी सब्जी की दुकान पर, हर जगह उन दोनों की मुलाकात होती रहती और लड़का हर बार यह सवाल पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? और इसका जवाब उसे धत मिला। पर एक दिन पर एक दिन जो है, लड़का जब यह सवाल पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उसके जवाब में लड़की ने जवाब दिया, हाँ हो गई। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू वह दिखलाती है। लड़की चली गई, परंतु लड़के पर जैसे मानो वज्रपात हो गया। उसके बचपन में, यानी उसके जो बालपन में उस लड़की के प्रति जो प्रेम स्नेह का जन्म हुआ, उस पर मानो पाला पड़ गया। वह क्रोध में, दुख में बेसुध होकर अपने घर पहुंचा। उसे यह समझ में नहीं आया कि उसके मन में यह प्रतिक्रिया क्यों हुई। यहाँ पर कहानीकार ने 12 वर्ष के बालक के मन में हुए एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को दिखलाता है कि वह बालक को ये समझ में नहीं आता है कि उसने लड़की से जब यह पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की ने जब यह जवाब दिया कि हाँ हो गई, तो उसे इतना दुख क्यों होता है। क्योंकि उसके मन में उस लड़की के प्रति एक स्नेह का जन्म हुआ है, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाता है और यही कारण है वह बहुत दुखी होता है। इस प्रकार समय बीतता गया। 25 वर्ष बीत गए। इस घटना के 25 वर्ष बीत गए। वह लड़का अब जमादार लहना सिंह है, जो फ्रांस के युद्ध के मोर्चे पर है। भयंकर ठंडक में संगीनों के साए में है, अपने साथियों और सूबेदार हजारा सिंह के साथ मोर्चे पर तैनात है। उसके साथियों में एक साथी का नाम है बजीरा सिंह। वह पलटन के सिपाहियों को खूब हंसाता है। सब उसे विदूषक कहते हैं। विदूषक यानी हंसाने वाला। मोर्चे पर सूबेदार हजारा सिंह के साथ उसका पुत्र बोधा सिंह भी है, पर वह बीमार है। लहना सिंह उसका हर तरह से ख्याल करता है। अपना कंबल, अपना कोट, जर्सी सब कुछ उसे देता है और उसे ठंड से बचाता है। लहना सिंह और उसके सभी साथी एक खंदक में बैठे हैं मोर्चे पर। तभी जो है एक जर्मन भेदिया लेफ्टिनेंट साहब के वेश में दाखिल होता है, उस खंदक में प्रवेश करता है। सूबेदार हजारा सिंह उसे अपना अधिकारी समझता है और उसके आदेश का पालन करते हुए 10 आदमी को खंदक में छोड़कर बाकी सभी सिपाहियों को लेकर के दूसरे मोर्चे पर चला जाता है। जब लेफ्टिनेंट, यानी ये जो नकली लेफ्टिनेंट आया था, जो भेदिया है, लहना सिंह को सिगरेट देता है, तो लहना सिंह तुरंत समझ जाता है कि यह नकली लेफ्टिनेंट है। वह बजीरा सिंह को चुपचाप सूबेदार हजारा सिंह के पीछे भेज देता है कि वे हजारा सिंह को बुलाकर वापस ले आए, और वह नकली लेफ्टिनेंट को मार देता है, उसका काम तमाम कर देता है। इस प्रकार लहना सिंह नकली लेफ्टिनेंट को मारकर सूबेदार हजारा सिंह की अनुपस्थिति में वह वहाँ का मोर्चा संभाल लेता है। परंतु मरने से पहले नकली लेफ्टिनेंट ने अपने पॉकेट में रखी पिस्तौल से लहना सिंह पर गोली चला दी और वह गोली लहना सिंह के जांघ में लग जाती है। लहना सिंह बड़ी सफाई के साथ अपने साफे को खोलकर अपनी जांघ में बांध लेता है, ताकि किसी को यह पता न लगे कि उसके जांघ में गोली लगी है। सूबेदार हजारा सिंह जो है अपने सिपाहियों को लेकर वापस लौटता है। इसी बीच जो है जर्मन उस खंदक में जो सिपाही थे उन पर आक्रमण करता है, क्योंकि सूबेदार अपने सिपाहियों को लेकर वापस आते हैं, इसलिए कि युद्ध होता है। और उस युद्ध में 63 जर्मन और 25 सिख मारे जाते हैं। सूबेदार के दाहिने कंधे पर गोली लगती है। लहना सिंह के पसली में भी गोली लगती है, परंतु वह घाव को सबसे छिपाता है। यह लहना सिंह की बहुत बड़ी विशेषता है कि लहना सिंह जो है किसी भी हालत में किसी को मालूम नहीं होने देता है कि वह जख्मी है। युद्ध की खबर जान करके डॉक्टर तथा बीमार लोगों को ले जाने के लिए गाड़ियां आती हैं। सूबेदार लहना सिंह सभी को उस गाड़ी में चढ़ा देता है, परंतु स्वयं नहीं जाता। सूबेदार हजारा सिंह जो है वह लहना सिंह को जाने के लिए कहता है साथ में,
कि वह भी उस गाड़ी में बैठकर अपना इलाज कराने जाए, परंतु लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को सूबेदारनी की कसम देकर उसे और उसके पुत्र को गाड़ी पर चढ़ा देता है, वापस भेज देता है। और लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि आप जब घर जाएं तो सूबेदारनी से कहिएगा कि उसने जो कहा था लहना सिंह ने उसे कर दिया है। जब गाड़ी वहाँ से बीमार लोगों को लेकर चले जाती है तो सिर्फ लहना सिंह और वजीरा सिंह बचता है। लहना सिंह की हालत बहुत ख़राब होने लगती है, उस पर बेहोशी छाने लगती है। कहते हैं मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। लहना सिंह की यही स्थिति थी। उसे बहुत सारी बीती बातें याद आती हैं। उसे यह याद आती है कि कैसे उसने एक बार एक लड़की से पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई। इसका जवाब उसे धत मिला था और एक दिन इसी प्रश्न के जवाब में उसे यह जवाब मिलता है, हाँ हो गई। यह सुनकर उसे बहुत क्रोध आया था, बहुत दुख हुआ था। फिर उसे याद आता है 25 वर्ष बाद जब वह जमादार बन गया, तब एक दिन लाम यानी युद्ध पर जाते समय सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि वे उसके गांव से होकर जाएं। उसके घर आई। जमादार लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। तब सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि लहना, तुझे मेरी सूबेदारनी पहचानती है और वह तुमसे बात करना चाहती है। लहना सिंह को बड़ा आश्चर्य होता है। वह सूबेदारनी से मिलने जाता है। दरवाजे की ओट से सूबेदारनी जो है उसे पुरानी बातें याद दिलाती है कि किस प्रकार एक बार बाजार में उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी और किस प्रकार उसने पूछा था, यानी लहना सिंह ने पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई। इन बातों को सुनकर लहना सिंह को सारी बात याद आ जाती है और सूबेदारनी लहना सिंह से यह प्रार्थना करती है कि युद्ध के मैदान में वह उसके पति और पुत्र का ख्याल रखे, उसके प्राणों की रक्षा करे। ये सारी बातें स्वप्न की तरह लहना सिंह के दिमाग में चल रही थी। फिर उसे उसका बड़ा भाई कीरत सिंह उसे याद आता है और वह कीरत सिंह से कहता है कि मुझे पानी पिला दे, लेकिन वह तो युद्ध के मैदान में है, इसलिए वजीरा सिंह उसे पानी पिला देता है। इसके बाद लहना सिंह के प्राण पखेरु हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद अखबारों में यह खबर छपी और सब लोगों ने भी पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। कहानी ख़त्म हो जाती है। यह कहानी का यह जो मार्मिक अंत है, यह हम सबके हृदय को छू लेता है। उम्मीद करती हूँ कहानी का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में मैं उसने कहा था कहानी की विशेषताओं को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।